दोस्तों, आप महाभारत काल के कौरव और पांडवों को तो जानते ही होंगे, लेकिन ये जानते हुए आप हैरान होंगे कि कौरवों और पांडवों का जन्म स्वाभाविक यानी कि नैसर्गिक रूप से नहीं हुआ था। महाभारत द्वापर युग की एक महान कथा है, जहां कौरव और पांडवों के बीच युद्ध होती है। युद्ध के अंत में सभी कौरवों मारे जाते हैं। बाद में पांडवों के अग्रज युधिष्ठिर हस्तिनापुर का मुकुट पहनते हैं। ये तो आप सभी जानते ही होंगे। अब सोचने वाले बात ये है कि कौरव और पांडवों का जन्म कैसे हुआ? क्या पांडवों और कौरवों का जन्म स्वाभाविक नहीं है? गांधारी ने एक साथ 100 कौरवों को कैसे जन्म दिया? क्या ये संभव है? कुंती और माद्री ने अपने पति पांडु के बिना जंगल में 5 पांडवों को कैसे जन्म दिया? कुंती के केवल 3 बच्चे युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन और माद्री के केवल 2 बच्चे नकुल और सहदेव क्यों थे? धृतराष्ट्र के पत्नी गांधारी ने एक साथ 100 कौरवों को कैसे जन्म दिया? क्या ये संभव था? आइए हम पहले कौरवों का जन्म रहस्य के बारे में बात करते हैं। महाभारत के संभव पर्व में कहा गया है, गांधारी को व्यास महर्षि द्वारा वरदान प्राप्त था कि वो 100 पुत्रों की मां बनेगी। इस तरह वो 100 कौरवों को जन्म देने का अवसर प्राप्त करती है। अब देखते हैं उसने उन 100 पुत्रों को कैसे जन्म दिया। 100 पुत्रों का वरदान प्राप्त करने के बाद गांधारी ने धृतराष्ट्र द्वारा गर्भ धारण किया। उसने बिना प्रसव कराए 2 साल से अधिक समय तक गर्भ का भार उठाया। इसी बीच पांडु की पत्नी कुंती को एक पुत्र का जन्म हुआ। इससे गांधारी को जलन हुई कि कुंती ने पहले एक पुत्र युधिष्ठिर को जन्म दिया था, जो सुबह के सूरज की तरह तेज था। 2 वर्ष से अधिक समय तक प्रसव न होने पर गांधारी बेचैन हो गई थी। एक दिन शोक में अपने गर्भ पर जोर से प्रहार किया। इससे 100 पुत्रों के स्थान पर उसके शरीर से लोहे के गोले के समान मांस का एक कठोर पिंड बाहर निकला। जब महर्षि व्यास को इसके बारे में पता चला तो वो तुरंत उसके पास पहुंचा और उसने उसे बताया कि 100 पुत्रों के स्थान पर उसके गर्भ से मांस का कठोर पिंड निकला है। उसने समझ लिया कि जो वरदान उसने उसे दिया वो खोखला और बेकार थे। हालांकि व्यास ने महसूस किया कि उनके वरदान कभी भी व्यर्थ नहीं हो सकते। उन्होंने उपहास में भी कभी असत्य वचन नहीं कहा। फिर वे वचन क्यों व्यर्थ हैं? उन्होंने गांधारी को घी से भरे 100 घड़े तैयार करने को कहा। उसने उसे मांस के उस पिंड पर पानी छिड़कने के लिए कहा। इसके बाद उसने इसे 100 भागों में विभाजित किया। प्रत्येक भाग लगभग 1 अंगूठ के आकार का था। इन भागों को घी से भरे जारों में रख देती है। उन्हें एक गुप्त स्थान पर रखकर उन पर कड़ी नजर रखने की आदेश देती है। इसी बीच गांधारी के मन में 100 पुत्रों के अलावा एक पुत्री की इच्छा उत्पन्न होती है। उसने व्यास से कहा कि वो भी एक बेटी चाहती है। तब व्यास ने मांस के उस पिंड को 100 के स्थान पर 101 भागों में विभाजित करके अलग अलग घड़े में रख दिया। व्यास ने गांधारी से कहा कि 2 साल पूरे होने तक जार के ढक्कन न खोले। 2 साल बाद गांधारी की पहली संतान दुर्योधन एक जार से पैदा हुआ था और 1 महीने के भीतर गांधारी और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र और 1 पुत्री का जन्म हुआ। धृतराष्ट्र के 100 कौरवों के अलावा एक पुत्र भी थे। उसका नाम युयुत्सु था, जो गांधारी की दासी सुगदा के साथ धृतराष्ट्र का मिलान से पैदा हुआ था। धृतराष्ट्र के 101वें पुत्र युयुत्सु का जन्म अन्य कौरवों के साथ ही हुआ था, तो वो अन्य कौरवों के समान उम्र का थे। धृतराष्ट्र के 101 संतानों में से एक पुत्री दुःशाला कौरवों और पांडवों दोनों की एकमात्र बहन थी। अब बात करते हैं पांडवों के जन्म वृत्तांत के बारे में। पांडु महाराज की 2 पत्नियां थीं, कुंती और माद्री। कुंती के साथ पांडु के 3 पुत्र थे, जिनके नाम युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन है। और माद्री के साथ उनके 2 पुत्र थे, जिनका नाम नकुल और सहदेव है। लेकिन सभी 5 पुत्र स्वाभाविक रूप से पैदा नहीं हुए हैं। इस प्रकार पांडवों के सांसारिक पिता हैं और वास्तविक नहीं हैं।
आइए देखते हैं पूरी कहानी। एक दिन पांडु वन में शिकार के लिए घूम रहे थे। उसने एक हिरण को अपने साथी के साथ संभोग करते देखा। उन मृगों की वास्तविक पहचान न जानते हुए उन्होंने अपने बाणों से उन्हें मार डाला। वास्तव में वे ऋषि किंदामा और उनकी पत्नी हिरण के रूप में सार्वजनिक रूप से एक दूसरे के साथ मिल रहे थे। ऋषि किंदामा पांडु से क्रोधित थे, इसलिए नहीं कि उन्होंने अपने बाणों से उन दोनों को घायल कर दिया बिना उनकी वास्तविक पहचान को जाने, लेकिन उन्होंने उनके संभोग के पूरा होने तक इंतजार नहीं किया और अपने गलत काम पर पछतावा नहीं किया। क्रोधित ऋषि किंदम ने पांडु को श्राप देते हुए कहा, एक जोड़े के साथ आप जितने क्रूर रहे हैं, जैसे ही आप इच्छा के प्रभाव को महसूस करेंगे, मौत निश्चित रूप से आपसे आगे निकल जाएगी। जब तुम इच्छा से भरे हुए अपने प्रियतम के पास जाओगे, जैसा कि मेरे साथ हुआ था, उस समय तुम निश्चित रूप से मृत लोक में जाओगे। साथ ही वो महिला जिसे आप अपने अंतिम क्षणों में शामिल करेंगे, वो भी आपके साथ अवश्य ही मृतकों की भूमि पर जाएगी। इसका सीधा सा अर्थ है कि जिस क्षण पांडु किसी भी स्त्री के साथ संभोग करेगा, उसी क्षण उसकी मृत्यु हो जाएगी। साथ ही वो महिला भी तुम्हारी प्यार और स्नेह के साथ मर जाएगी। इस तरह के भयानक श्राप से पांडु और उनकी पत्नियां स्तंभित हो जाते हैं। हिरणों को मारने के बाद वो शोक से भर गया। वो इतना परेशान था कि अपने कृत्य पर पश्चाताप करने के लिए उसने अपने राज्य को त्यागने और तपस्वी का जीवन जीने का फैसला किया। उन्होंने अपनी पत्नियों कुंती और माद्री से कहा कि वे अपने परिवार को बताएं कि पांडु वनवास चले गए हैं। ये सुनकर दोनों ने उससे कहा कि वे भी उसके साथ वैराग्य पालन करेंगे। इस घटना के बाद पांडु वनवास चले गए और उनकी पत्नियां भी वैराग्य पालन किया। एक अमावस्या के दिन ऋषियों का एक समूह भगवान ब्रह्मा के निवास की यात्रा शुरू करने के लिए इकट्ठा हुआ। उन्हें देखकर पांडु ने उनसे पूछा, आप कहां जा रहे हो? ऋषियों ने उत्तर दिया, भगवान ब्रह्मा के निवास के लिए। भगवान को देखने की इच्छा से पांडु और उनकी पत्नियों ने ऋषियों की यात्रा में शामिल करने का फैसला किया, लेकिन तब पांडु को बताया गया कि वो स्वर्ग तक नहीं पहुंच सकते क्योंकि वो पुत्रहीन हैं, यानी बिना किसी उत्तराधिकारी के। ऋषियों ने पांडु को बताया कि मनुष्य इस संसार में 4 ऋणों के साथ पैदा होते हैं, अर्थात पूर्वजों, देवताओं, ऋषियों और अन्य पुरुषों के ऋण। उनका सदाचार के साथ निर्वहन करना चाहिए। देवताओं को यज्ञों से, ऋषियों को अध्ययन और ध्यान से, पूर्वजों को संतानोत्पत्ति करके श्राद्ध करने से, और दूसरे मनुष्य को मानवता और दया से तृप्त किया जाता है। उन लोगों के लिए कोई स्वर्ग नहीं है जो इन ऋणों को नियत समय पर चुकाना भूल जाते हैं। पांडु ने अपने पूर्वजों के ऋण अर्थात संतान होने के ऋण को छोड़कर अपने सभी ऋणों का निर्वहन किया है, इसलिए वो शाश्वत स्वर्ग की स्थिति में प्रवेश नहीं कर पाता। पांडु अच्छी तरह से समझ गए थे कि ऋषि किंदम के श्राप के कारण वे अपनी पत्नियों के साथ संतान पैदा करने में सक्षम नहीं थे। उन्हें संकट में देखकर कुंती ने पांडु को ऋषि दुर्वासा से मिले वरदान के बारे में बताया। उसने उससे कहा कि वरदान के अनुसार वो उसे एक बच्चा प्राप्त करने के लिए मंत्र द्वारा किसी भी दिव्य देवता का आह्वान कर सकेगी। तब पांडु ने उसे न्याय के देवता धर्म का आह्वान करने के लिए कहा, क्योंकि वो दुनिया में सबसे धार्मिक माना जाता है। उससे हमें जो पुत्र प्राप्त होगा वो कुरु वंश में परम धर्मात्मा होगा और कभी भी कोई पाप कर्म नहीं करेगा। इस प्रकार कुंती धर्म, वायु और इंद्र नामक 3 देवों का आवाहन करती है। धर्म से उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ जो संसार में सबसे योग्य था। उन्होंने उसका नाम युधिष्ठिर रखा। पवन देवता वायु से उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ जो अपार शक्तिशाली और पराक्रमी था। उन्होंने उसका नाम भीम रखा। उधर गांधारी के ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन का जन्म भी इसी दिन हुआ था। देवताओं के राजा इंद्र से उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ जो तीनों लोकों में सबसे प्रसिद्ध और अप्रतिम धनुर्धर होगा। उन्होंने उसका नाम अर्जुन रखा। इसके अलावा पांडु और अधिक पुत्र चाहते थे, लेकिन कुंती ने ये कहते हुए उनकी इच्छा को अस्वीकार कर दिया कि
बुद्धिमान महिला संकट के मौसम में भी दूसरे पुरुष से चौथा प्रसव करने के लिए सहमत नहीं होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि 4 अलग अलग पुरुषों के साथ संभोग करने वाली महिला को स्वैरिणी या मुक्त कहा जाता है, जबकि 5 पुरुषों के साथ संभोग करने पर वो वेश्या बन जाती है। इस प्रकार कुंती ने और पुत्र होने के विचार को अस्वीकार कर दिया। कुंती के पुत्रों के जन्म के बाद माद्री भी अपने बच्चों की पैदा करने की इच्छा रखती है। अपनी इच्छा बताते हुए उसने पांडु को एकांत में कहा कि वो कुंती से अनुरोध करे कि उनके पुत्र होने का इच्छा को पूरा करने में मदद करे। तब पांडु कुंती से माद्री को मां बनने में मदद करने के लिए कहते हैं। तब कुंती माद्री से एक दिव्य देवता के बारे में सोचने के लिए कहती है, जिससे वो संतान प्राप्त करना चाहती है। माद्री ने जुड़वा देवताओं अश्विनी कुमारों को प्रार्थना करके पुत्रों को प्राप्त करने निवेदन करते हैं। अश्विनी कुमारों उन्हें जुड़वा पुत्र होने का आशीर्वाद करते हैं। इससे माद्री को नकुल और सहदेव प्राप्त हुए। दोनों पृथ्वी पर सुंदरता में अद्वितीय थे। इस तरह नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। कुछ समय बाद पांडु ने फिर कुंती से अनुरोध किया कि माद्री को और संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दे, लेकिन इस बार कुंती ने यह कहते हुए मना कर दिया कि उसे माद्री ने धोखा दिया है, क्योंकि एक बार मंत्र जपने से उसे 2 पुत्र प्राप्त हुए हैं। उन्होंने केवल एक बार ही उन्हें अपनी इच्छा देवता का आह्वान का सूत्र बताया था, परंतु माद्री ने 2 पुत्र प्राप्त करने में सफल रही। क्या मैंने उसके द्वारा इस प्रकार धोखा नहीं खाया? मुझे डर है कि वो शीघ्र ही उनकी संतान की गिनती में मुझसे बढ़कर हो जाएगी। वास्तव में ये सभी सभ्य स्त्रियों का मार्ग नहीं। इस प्रकार माद्री को अपने से अधिक संतान होने के डर से कुंती ने पांडु की आज्ञा को अस्वीकार कर दिया। एक तरफ शापग्रस्त पांडु अपनी पत्नियों के साथ समागम करने का शक्ति खो जाते हैं। इस कारण उन्होंने अपने पुत्रों को पैदा करने में असमर्थ हो जाते हैं। दूसरी ओर गंधारी अपनी पति से गर्भवती होने की बावजूद भी अपने बच्चों को जन्म देने में असमर्थ हो जाती है, क्योंकि उसकी बेचैनी की वजह से उसकी गर्भ से 100 पुत्रों के स्थान पर एक कठोर पिंड बाहर निकलता है। लेकिन महर्षि व्यास के कारण वो 101 बच्चे की मां बन जाती है। इस प्रकार पांडवों और कौरवों ने स्वाभाविक रूप से पैदा नहीं हुआ। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो देखने में मजा आया है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मैं आपको हमारे अगले अमेजिंग वीडियो में देखूंगा। तब तक स्टे मोटिवेटेड, स्टे हेल्थी, गुड बाय।